नमस्ते। आइए 1 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिजिटल जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत किस तारीख से निर्धारित की गई है? सही उत्तर है 1 अप्रैल 2026। इस चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का कार्य किया जाएगा, जो पूरी तरह से डिजिटल होगी। नासा के किस मिशन ने हाल ही में समुद्र तल का एक विस्तृत नया मानचित्र तैयार किया है? सही जवाब है स्वाट मिशन। इस सैटेलाइट मिशन ने पृथ्वी के महासागरों और सतह के जल का अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया है। फरवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? सही उत्तर है 5.2%। ये वृद्धि विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों में सकारात्मक प्रदर्शन के कारण हुई है। सड़क निर्माण में वेस्ट फाउंड्री सैंड के उपयोग हेतु किन संस्थानों के बीच समझौता हुआ है? सही उत्तर है IIF और CSIR-CRRI। इस पहल से कचरे का पुनर्चक्रण और सड़क निर्माण की लागत कम करने में सहायता मिलेगी। आंध्र प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में 20,000 ऑलिव रिडले कछुओं के अंडों का सफल संरक्षण किया गया है? सही जवाब है कोरिंगा अभयारण्य। यह समुद्री कछुओं की आबादी को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण वार्षिक प्रजनन सुरक्षा कार्यक्रम है। दिवाला समाधान प्रक्रिया को तेज करने के लिए हाल ही में किस विधेयक को मंजूरी दी गई है? सही उत्तर है IBC संशोधन विधेयक 2026। इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में होने वाली देरी को कम करना है। विज्ञान प्रसार को बढ़ावा देने के लिए AP साइंस सिटी और किस संस्थान के बीच 5 साल का समझौता हुआ है? सही उत्तर है CSIR-NIS-CPR। इस साझेदारी का उद्देश्य छात्रों और आम जनता के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। महावीर जयंती 2026 के अवसर पर PM मोदी ने किस नए संग्रहालय का लोकार्पण किया है? सही उत्तर है सम्राट संप्रति संग्रहालय। ये संग्रहालय जैन धर्म की समृद्ध विरासत और सम्राट संप्रति के योगदान को प्रदर्शित करता है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अब भारत में LPG का सबसे बड़ा उत्पादक शहर कौन सा है? सही जवाब है जामनगर। ये शहर उत्पादन क्षमता में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है, जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करता है। मार्च 2026 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति संतोखी का निधन हो गया है? सही उत्तर है सूरीनाम। वो भारतीय मूल के एक कद्दावर नेता थे, जिन्होंने सूरीनाम की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आयुष मंत्रालय के अनुसार AI की मदद से अब आयुर्वेद शोध कितनी भाषाओं में सुलभ होगा? सही उत्तर है 13 भाषाओं में। ये डिजिटल पहल भाषाई बाधाओं को दूर करके आयुर्वेद के ज्ञान को वैश्विक मंच पर पहुंचाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार ने अब हर घर में कचरा प्रबंधन के लिए क्या अनिवार्य कर दिया है? सही उत्तर है कचरे को स्रोत पर अलग करना। इस नियम का उद्देश्य कचरा प्रसंस्करण को आसान बनाना और लैंडफिल पर बोझ कम करना है। वित्त वर्ष 2025-26 के अंत में भारत का राजकोषीय घाटा घटकर कितना रहने का अनुमान है? सही जवाब है 12 रुपीज एंड 50 पैसे लाख करोड़। ये वित्तीय अनुशासन और कर राजस्व में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। राजस्थान के किस क्षेत्र को हाल ही में स्टेपी ईगल के लिए एक प्रमुख शीतकालीन आवास के रूप में पहचाना गया है? सही उत्तर है पश्चिमी राजस्थान। पर्यावरणविदों ने इस क्षेत्र को लुप्तप्राय स्टेपी ईगल के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में चिन्हित किया है। ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए सशक्त बनाने में किस संस्थान की भूमिका महत्वपूर्ण बताई गई है? सही उत्तर है RSETI। ग्रामीण विकास मंत्रालय इन संस्थानों के माध्यम से BPL युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद कर रहा है। पूर्वोत्तर भारत में हाल ही में किन दुर्लभ सांपों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है? सही उत्तर है कीलबैक सांप। भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने मिजोरम में दुर्लभ रखाइन कीलबैक सहित 2 सांप प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया है। भारत सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हाल ही में किन उपायों को लागू किया है? सही जवाब है विधायी और नीतिगत उपाय। इनमें कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को अधिक सशक्त बनाना शामिल है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपने चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।